और बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी। साथ ही अमित शाह, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर कि दिल्ली में आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। बैठक में अमित शाह, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। उधर चिराग पासवान ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में आज अहम बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। साथ ही अमित शाह, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई है। एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन हो सकता है। हालांकि बिहार में एक तरीके से विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने अलग से संसदीय दल की बैठक बुलाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में अमित शाह, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, इस पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी कोर ग्रुप को लेकर के बड़ी खबर। और बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है कि क्या आगे की रणनीति होगी, कितनी सीट। हालांकि अभी भी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है और हर दल अब अपनी अपनी बैठक करने में जुटी हुई है। और आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक में कई अहम चर्चाएं होने वाली हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के भी। साथ ही दूसरी ओर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चिराग पासवान अलग से संसदीय दल की बैठक में क्या चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होनी है। कई बड़े चेहरे मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अमित शाह, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के आज तस्वीरें क्लियर होंगी। साथ ही बीजेपी कोर ग्रुप को लेकर के कई अहम सवाल भी सामने आ रहे हैं कि बिहार चुनाव की रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। और आज इस बैठक में क्या होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, सौरभ तिवारी। सौरभ, आज जो ये बैठक होने वाली है, कौन कौन से बड़े अहम चेहरे मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में, सबसे पहले बताइए। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके घर पर जगह जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, वो मौजूद रहेंगे। और बिहार के जो नेता हैं, पार्टी जाए दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, कल पांडे हो, तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से, उसके बाद विनोद तावड़े, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो 3 नाम आए हैं पटना से दिल्ली, उन 3 नामों को मंथन होगा एक एक सीटों पर। तो जाहिर सी बात है, कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और इससे पहले की जो आज जेपी नड्डा और अमित शाह जो बिहार पूर्व के नेता हैं उनके साथ पर मंथन करेंगे। और पार्टी चाहती है इस बार कि फिर से एक बार
एनडीए की सरकार मिली। जी, और सौरभ जी, एक अलग तरीके से चिराग पासवान की एक अलग संसदीय दल की बैठक है जिसपे कई जो है ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्या संकेत दे रही है ये? देखिए, हर पार्टी का अपना जो संसदीय जो बोर्ड होता है उसकी बैठक होती है, कितने सीटों में चुनाव लड़ना है, कहाँ पे उनको चुनाव लड़ना है, किन किन प्रत्याशियों को उतारना है मैदान में, तो इनको लेकर चर्चा होती है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी उनको बनाने में लगी हुई थी, कई सीटों की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी लोकसभा चुनाव में उनको 5 लोकसभा सीटें मिली, 5 वो जीत गए, तो स्ट्राइक रेट उनका 100% था, यानी 30 कम से कम 30 तो जो सीटें हैं विधानसभा की उसको मिलना चाहिए। और कई ऐसी सीटें हैं, सिटिंग सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे हम की हो, जेडीयू की, उसके वो डिमांड कर रहे थे। तो वही उससे जो मान मनोबल है, जो हम कह सकते हैं बार्गेनिंग, एक शब्द है बार्गेनिंग। और अब देखिए खबर ये भी आ रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो आरएम के अध्यक्ष हैं, वो आज अमित शाह से मिलेंगे। इस बैठक जब बैठक खत्म होगी उसके बाद अमित शाह से दोनों बिहार के बड़े नेता मिलेंगे। यानी 5 जो दल हैं एनडीए में, वो जाती है भारतीय जनता पार्टी की 5 की जो जीतता है वो उसका मैसेज जाएगा। जी सौरभ जी, आज की इस बैठक में एनडीए क्या अपने पहले उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है, जो चर्चाएं होने वाली इस बैठक में? देखिए, आज जो बैठक भारतीय जनता पार्टी के बिहार के साथ राष्ट्रीय बैठक की है। कल चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहां पे चर्चा होगी। यानी 12 तारीख की शाम को बीजेपी चुनाव समिति बैठक होगी और 13 तारीख को बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जो प्रत्याशियों के नाम है वो सामने आएंगे। और प्रत्याशियों के नाम से पहले ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी कितने सीटों चुनाव लड़ेगी, जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने। एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि होने वाला है, तो उन इससे मैसेज भी जाएगा पूरे बिहार में कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। जी, हालांकि बीजेपी नेताओं के दिल्ली रवाना होने का संकेत एक तरीके से सौरभ तिवारी जी, प्रतिक्रिया में लोगों का यही आ रहा है कि क्या सीट बंटवारे का जो एक पेच फंसा हुआ है बिहार में अभी भी, क्या तस्वीर आज साफ हो सकती है या क्या आगे चर्चा होनी है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो पहले होता क्या है भारतीय जनता पार्टी, मैं इतने सालों से बोल सकता हूँ कि जो प्रदेश की कोर समिति को बैठक करती है और उसके बाद तैयार करते हैं, कई नाम आते हैं, 15 नाम 20 नाम वो नाम आते हैं। और वहाँ पर राज्य की राजधानी पटना की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो नेता है वो बैठते हैं और 3 नामों पर चर्चा करते हैं और 3 नाम होता है उसको दिल्ली भेज देते हैं। और जो बीजेपी की जो चुनाव समिति की बैठक होती है उन 3 नामों में से एक नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है, उससे सर्वे कराया जाता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। अब जाहिर सी बात है कि आज अमित शाह के साथ बिहार के जो नेता है वो बैठे होंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठना है, तो उनके सीटों पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री के साथ किसको कौन विजयी उम्मीदवार है, किसको शामिल किसको टिकट देना है। तो जाहिर सी बात है कि आज सुबह 11 बजे का समय दिया गया है जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी। जी, हालांकि सौरभ जी, एक तरीके से दिल्ली कोर ग्रुप की जो बीजेपी कोर ग्रुप है यहाँ तो बैठक हो रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या लगता है, क्योंकि अभी भी आरजेडी और कांग्रेस में जो है पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग में, क्या लग रहा है वहां पे आपको? जी देखिए, जो वीआईपी पार्टी है उसके अध्यक्ष है मुकेश सहनी, वो डिप्टी सीएम और 30 सीटों के मांग को लेकर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर उनको 20 की बात करने से अगर जो उनका दबाव है 30 दे रहा है तो कहेंगे मुझे 30 दीजिए, 30 अगर 30 बराबर होता नहीं मुझे 35 दीजिए। तो यानी जो उनका रुख है उससे कांग्रेस पार्टी भी काफी नाराज है और उन्होंने आरजेडी से कहा है कि आप वीआईपी से डील करिए, आप इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए, क्योंकि एक मैसेज दिया जा रहा है। आज नामांकन का दूसरा दिन है और कल पहला दिन था, तो केवल 3 उम्मीदवारों ने ही कल नामांकन दाखिल किया है, तो यानी पहले फिर के नामांकन है उसका दूसरा दिन है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे महागठबंधन हो चाहे इंडी है, सभी दोनों घटक दल हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का छिपा हुआ है सुलझ जाए। वही अगर जन स्वराज की बात की जाए तो जन स्वराज की जो नेता है अपनी पार्टी के नाम क्या है तो जन किशोर में है कि अपनी द्वारा जो स्थिति है पहली स्थिति वो जारी कर चुके हैं। अब जो दबाव है वो एनडीए और महागठबंधन पे है।
जी सौरभ जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।